5D कॉन्शियसनेस में पहुंचने से पहले दोस्तों आखिरी में आपके साथ क्या होगा, जो होगा वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। डेफिनेटली कुछ लोग इस तरीके का अनुभव कर रहे होंगे। इस चैनल पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ उन लोगों के लिए जो अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में है, 4D में है। 4D इज़ अ डायमेंशन ऑफ डार्कनेस, 4D इज़ अ डायमेंशन ऑफ शुद्धिकरण। 4D में आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत होती है और अंधकार बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है अंदर। पॉजिटिविटी भी बहुत है, लेकिन पॉजिटिविटी और आपके पोटेंशियल्स वो नेगेटिविटी के नीचे दबे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत आपने बहुत प्यार किया है लोगों से, किसी इंसान से, अपने बच्चों से, माता पिता से, लेकिन यहाँ पे 4D में आपको अब खुद से प्रेम करना होगा, क्योंकि जब आपके अंदर सेल्फ लव होगा तभी आप खुद से प्रेम होगा ना, तभी आप अंदर के इस अंधकार से लड़ पाओगे। क्योंकि ये अंधकार आपको डुबोने के लिए आया है, आपको ख़त्म करने के लिए आया है। लेकिन जब आप लड़ोगे, और लड़ेगा वही इस अंधकार से जो खुद से प्रेम करता होगा, जो इस जीवन का सम्मान करता होगा, डेफिनेटली वो इस अंधकार से लड़ेगा। तो 4D बहुत ही जो डायमेंशन है, यहाँ बहुत कुछ हम सीखते हैं। यहाँ व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल होने लगता है, बहुत से सप्रेस इमोशन सरफेस पर आते हैं, बहुत लोगों की बातें याद आती हैं, बहुत आपने जो गलत किया है वो सब कुछ भी आपको याद आता है। गिल्ट और शेम से इंसान भर जाता है, अच्छे काम करने की कोशिश करता है, अच्छी प्रैक्टिसेस में रहने की कोशिश करता है। कई इंसानों से, कई लोगों से ये नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वो बहुत नशा करने लगते हैं या सेल्फ हार्म करने लगते हैं, खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं, या बहुत ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं जिससे कि उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता ना, तो वो कई बारी नशे में या गलत चीज़ों में इतना चले जाते हैं कि वो बस फिर अपना पतन करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है खुद भी बहुत एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, बार बार खुद को कहना पड़ता है कि मैं ऐसे नहीं हार सकता हूँ, या मैं ऐसे नहीं हार सकती हूँ और ना ही हारूंगी। ठीक है, जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वॉरियर योद्धा जैसे गुण हैं, डेफिनेटली वो इस अंधकार में, जहाँ पे कि कोई दुनिया समझ नहीं रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है और बहुत कुछ ख़राब हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है। आपने अपनी ज़िंदगी को लेके ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ये होने लगेगा, लेकिन जो वॉरियर्स होंगे, जो भी लड़के लड़कियां, आदमी औरतें, यहाँ पे वॉरियर स्पिरिट होगी जिसके अंदर, वो कहेगा कि मैं लड़ूंगी, मैं हारूंगी नहीं, मैं किसी से नहीं हारूंगी, और मैं इस सारी नेगेटिविटी को उखाड़ के बाहर फेंक दूंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी या बढ़ जाऊंगा। तो 4D का सफ़र आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन 4D का सफ़र अगर किसी ने तय कर लिया, इस नेगेटिविटी से निकल गया है ना, इस पाताल से, इस डार्कनेस से, इस गंदगी से अपने आप को साफ़ करके आगे निकल गया या निकल गई, तो आगे जो है 5D है। एक ऐसा कॉन्शियसनेस का लेवल है जहाँ आपको बहुत समझ है, ठीक है, और ये को क्रिएटर की स्टेज है जहाँ पर आप खुद एक लाइट बन के, आपके अंदर एक ऐसी रोशनी है जो औरों की ज़िंदगी में रोशनी लेके आएगी। ठीक है, आप एक ऐसा दिया हो जो और बुझे हुए दियों को जला रहा है। यहाँ पे व्यक्ति जो है ना, परमात्मा ने उसे चुना है। यहाँ पे व्यक्ति अपने पर्पस को करता है, पर्पस को करते हुए उसे बहुत संतुष्टि फील होती है। यहाँ पे व्यक्ति के पास थोड़ी सी सिद्धियाँ भी होती हैं, थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी बहुत सिद्धियाँ भी होती हैं, और सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं होता, सफ़र आगे का भी है। यहाँ भी बहुत परीक्षाएं हैं, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति को बहुत सम्मान मिल रहा होता है परमात्मा के साथ, यूनिवर्स के साथ, हर वक्त हायर इंटेलिजेंस के साथ, हर वक्त वो अपने आप को अलाइंड फील करता है, अपने पर्पस को कर रहा होता है या कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे पहुँचने से पहले 4D में जब लास्ट स्टेज आने लग जाती है, लगभग बस 25% का सफ़र अब और रह गया है, तो वहाँ पे कुछ अजीब सा होता है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। और क्योंकि आप बहुत लोग इस सफ़र में हो, है ना, तो क्या होगा लास्ट में,
वो इम्पॉर्टेंट है, वो बताना ज़रूरी है। शायद पता होगा तो आपको समझ रहेगी कि अरे ये अच्छा क्यों हो रहा है, ये मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है। अगर उसका पहले से ही आपको पता होगा कि हाँ इस सफ़र में एक स्टेज पर मैं ऐसा महसूस करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, और ये कौन सी स्टेज पर मैं पहुँच गई हूँ, अगर पहले से ही पता होगा तो फिर डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको, फिर परेशानी नहीं होगी। ठीक है। सो क्या है वो चीज़ जब आप 5D में पहुंचने वाले हो। हालांकि 5D अपने आप में एक बड़ा सफ़र है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग जिनको आपकी मदद की ज़रूरत होगी, ऐसे लोग आपकी तरफ आएंगे। ठीक है। यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखना है, यहाँ पे भी परीक्षाएँ हैं, बल्कि पर यहाँ पर आप माया को समझते हो, यहाँ पर आपकी समझ बहुत बहुत ऊपर तक पहुँच गई है। तो कई चीज़ों की आपकी समझ होगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको वापस से गिराने की, नीचे लाने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पे बड़ा सावधान रहना है 5D में। लेकिन 5D में पहुँचने से पहले जो 4D का सफ़र है वो भी इतना डिफ़िकल्ट है। पर आप वॉरियर हो, ठीक है, आप एक योद्धा हो, और आपने इस बात को समझ लिया कि हाँ भाई नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो रही है, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितनी भी अंदर से मेरे को नेगेटिविटी फील होने लगे, बाहर से कितना कुछ गड़बड़ हो रहा हो मेरी लाइफ में, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मैं हारूंगी नहीं, मैं लड़ती रहूँगी, मैं सॉल्यूशंस पे काम करती रहूँगी। क्योंकि मुझे खुद से प्यार है, मुझे ज़िंदगी से प्यार है, और मैं कुछ करने आई हूँ यहाँ पे, या करने आया हूँ इस ज़िंदगी में। इस जीवन को मैं एक्सपीरियंस करने आई हूँ। तो मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगा, या ऐसे तो नहीं जाऊँगी, या ऐसे बीमार तो नहीं पड़ूँगी, या ऐसे वीक नहीं पड़ूँगा। ठीक है। मैं लड़ूँगा इस अंधकार से, या मैं लड़ूँगी। तो पता है क्या, जब आप 4D में जो भी चीज़ें करोगे, है ना, जो भी आपको डायरेक्शन मिलेगी परमात्मा की तरफ से, इनर गाइडेंस जो भी आएगी, तो उस टाइम पे वो जो आपका सफ़र रहेगा, उसमें जो आप जो भी करोगे धीरे धीरे, है ना, तो धीरे 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 बहुत सी रियलाइजेशंस होंगी आपको, बहुत कुछ समझ आने लगेगा, और बहुत शुद्धिकरण होगा। हो सकता है किसी दिन आप घंटों घंटों रो, ठीक है, या किसी दिन आप ऐसे ही सबको माफ़ करने लगो जो शायद माफ़ करने लायक भी नहीं है। ठीक है। तो बहुत 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 चेंजेस आएंगे, बहुत परिवर्तन आएगा। ये सफ़र आसान तो नहीं होगा, दर्द से भरा हुआ होगा, लेकिन आप इतना कुछ सीखोगे कि उस दर्द में भी आपको आनंद आएगा, उस दर्द में भी आपको आनंद आ रहा होगा, कुछ एक मीठा सा, कुछ एक अलग सा, क्योंकि आप सीख रहे हो ना, आप बहुत कुछ सीख रहे हो। और सबसे सुंदर बात कि अब आप अपना सुंदर वर्जन बन रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। तो बहुत कुछ आपके अंदर से ना ख़त्म होगा इस दौरान। आपकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से आपकी लाइफ में जो है गुरु टीचर्स भी आ सकते हैं। ठीक है। और शायद किसी की मदद भी आपको मिल सकती है जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करे। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि बहुत कुछ जो अंदर पड़ा हुआ था ना, जिन चीज़ों को लेके आपने छोटे से आप बड़े हुए थे, तो वो सब कुछ ध्वस्त होने लगेगा। सब कुछ ऐसा लगेगा आपको, आपके अंदर ना भूकंप आ गया है, और सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। जो भी आपने बनाई थी ना अपने अंदर, जिन भी चीज़ों की बिल्डिंग्स आपने बना रखी थी अपने अंदर, वो सब ध्वस्त होंगी। सब आपके सामने, आपके अंदर सब कुछ टूटेगा, ख़त्म होगा, और आपको स्वीकार होगा। क्योंकि ये सब कुछ जब ध्वस्त होगा, ख़त्म होगा, तभी एक नई शुरुआत हो सकती है आगे, तभी एक नई शुरुआत होगी एक्चुअली। ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए पीछे की चीज़ों का आपके मन के अंदर, आपके जो भी आपने बहुत कुछ बना रखा है ना, उसका ख़त्म होना ज़रूरी है। ठीक है। बहुत पेन होगा आपको इस दौरान, जब ये सब जो आपके अंदर था, जो आपकी कल्पनाएं थी, जो आपकी बहुत सी डिज़ायर्स थी, या बहुत कुछ जो आपने अपने अंदर समेट रखा है, जो आप चाहते थे, जिन चीज़ों को आप सबसे इम्पोर्टेंस दे रहे थे, या बहुत कुछ जो आपके अंदर स्थापित था, अब जब वो ध्वस्त हो रहा होगा, भवंडर आ रहा है अंदर, भूकंप आ रहा है, और सब तहस नहस हो रहा है। वो सारी चीज़ें, जैसे बिल्डिंग्स नहीं टूटती हैं जब भूकंप आता है, या बिल्डिंग्स गिरती हैं, है ना,
तो जब ये सब होगा ना अंदर, बेसिकली ये सब ध्वस्त हो रहा होगा, ख़त्म हो रहा होगा बेसिकली, तो सच बताऊं तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इनका ख़त्म होना, इनका टूटना, इस तरीके की डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी, इसका ख़त्म, इन चीज़ों के ख़त्म होने की ज़रूरत थी। आपको पता है, आपको पता होगा कि ये होना मेरे लिए, आपकी सबको पता है क्या अच्छा है क्या गलत है। सो आपको अंदर से कॉलिंग आ रही होगी कि ये सब जो हो रहा है मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरी इंटरनल वर्ल्ड में जो ये सब हो रहा है, ये सब अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, एक विश्वास होगा आपको अंदर से, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही होगी कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, होने दो, घबराओ नहीं। अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ आती होगी कि घबराओ नहीं। हालांकि घबराहट तो हो रही होगी, शेक कर रहे होंगे, बॉडी में वाइब्रेशंस होती होंगी, लगता होगा कि अरे मतलब जो मैंने सोचा था, जब कितना कुछ जो मैं लेके चल रहा था या चल रही थी, सब कुछ तो ख़त्म हो रहा है। लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज़ आती होगी कि हम हैं साथ में, घबराओ मत। ठीक है, और उस विश्वास, वो जो एक अंदर से एक आवाज़ आ रही है ना, उस पर विश्वास करके हम आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि ईश्वर की आवाज़ आ रही है कि घबराओ मत, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, तो हम शेक कर रहे होंगे, मतलब इतनी वाइब्रेशंस हो रही होंगी, इतना तकलीफ़ हो रही होगी, इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो है उस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अब पता है क्या होगा, जब लास्ट की स्टेज आएगी ना, आखिरी स्टेज आएगी, 75% आपकी क्लीनिंग हो चुकी होगी इंटरनल। आप काफ़ी टाइम से मेडिटेशंस कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हो, आप काफ़ी टाइम से अपने इनर क्लेंजिंग पे फोकस करे जा रहे हो। 75% हो चुकी है, अब सिर्फ लास्ट 25% बाकी है। तो एंड में क्या होगा दोस्तों, कि क्योंकि यहाँ पे आप एक ऐसी स्टेज पर आ चुके हो जहाँ पीछे का बहुत सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, बहुत सारा कुछ ख़त्म हो चुका है जो आपने अपने अंदर बिठा रखा था। ठीक है, डेफिनेटली आपको पीस फील होता होगा, डेफिनेटली आपको हल्का फील होता होगा, डेफिनेटली बहुत सारी नॉलेज आपके पास होगी, है ना। लेकिन जो है अभी भी 25% बचा हुआ है। तो वो जो बचा हुआ 25% है ना, वो आपको हावी होगा आपके ऊपर। ठीक है, और वो आपको ये फील कराएगा अंदर से, जो भी कह लो, अंदर की नेगेटिविटी, अंदर की ईगो जो बची कुची है थोड़ी सी, वो आपको ये फील कराएगी आखिरी में कि अरे कुछ है ही नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम कितने अनवर्दी हो, कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं तुम्हारे साथ, देखो तुम तो कुछ बन ही नहीं पाए, कहीं पहुंच ही नहीं पाए, कोई है ही नहीं। मतलब जो गंदे लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, जो गलत लोग हैं, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, क्योंकि हमने अंदर सफाई करी, बाहर से लोग निकल गए। तो डेफिनेटली इंसान अकेला पड़ रखा होगा या बहुत कम लोग होंगे उसके साथ। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ 25% है ना, बची हुई डार्कनेस है, ये हावी होने की कोशिश करेगी और ये आपको ये फील कराएगी कि कुछ भी नहीं बचा तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुम तो जी भी क्यों रहे हो, इस जीने का कोई मतलब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कहीं नहीं पहुँचे तुम। बहुत ही आपको अपने लिए ऐसा फील होगा कि कुछ भी नहीं है, कोई सपने भी पूरे नहीं हुए, कुछ मिला भी नहीं, कहीं मैं पहुँची भी नहीं। जबकि आप पीस में होंगे, गंदे लोग भी आपकी लाइफ से जा चुके होंगे, टॉक्सिक लोग या कार्मिक लोग भी आपके जीवन से निकल चुके होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो बची हुई नेगेटिविटी, ईगो या डार्कनेस है, अंदर का ईविल है, ये इस तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करेगा कि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम तो कहीं पहुँचे ही नहीं, तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं, तुम जी भी क्यों रहे हो, तुम्हारी तो कोई कीमत ही नहीं है, तुम तो कुछ हो ही नहीं। अंदर से आपको इतना छोटा फील कराएगा ये थोड़ी सी डार्कनेस जो अंदर बची हुई है, जो बस अब थोड़ा सा सफ़र रह गया है और आपने 5D में पहुंच जाना है, कॉन्शियसनेस में, जहां आप को क्रिएटर की तरह काम करोगे। लेकिन उससे पहले ये नेगेटिविटी आपको डाउन करने की, आपको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। ये जो फाइनल अटैक्स होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और ये आपको तोड़ सकते हैं, ये आपको बहुत
कमज़ोर फील करा सकते हैं, जबकि इस जर्नी में आपने कितनी मेहनत करी है। लेकिन परमात्मा की इतनी गाइडेंस आपको मिली है, इतनी पॉजिटिविटी आपने अपने जीवन में जो है इस सफ़र में कमाई है खुद से, क्योंकि आपको खुद से प्रेम था। लेकिन ये जो फाइनल अटैक होगा ना, ये आपको तोड़ने की, ख़त्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे लोग कई बार सेल्फ हार्म या खुद का नुकसान या बहुत गलत स्टेप उठा लेते हैं। लेकिन बस आपने ये जो फाइनल वॉइस आ रही है ना, ये जो फाइनल अटैक हो रहा है ना, इसको काउंटर करना है। इसके सामने इस वॉइस, ये जो अंदर से आवाज़ आ रही है, ये जो थॉट्स चल रहे हैं, इसके सामने खड़े हो जाना है और इसको हराना है। एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा की तरह इस आवाज़ को, इस नेगेटिविटी को, इस ईविल को अपने अंदर हराना है। ठीक है, और फिर इसको हराने के लिए आप अपनी सारी पॉजिटिविटी लगा दो, या अगर किसी की मदद लेनी पड़े तो मदद भी लो। पर इस वॉइस को, इस थॉट को अब आप बंद करो, हराओ इस वॉइस को भी। और इसको हरा के जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो जब आप आगे निकल जाओगे ना, पहुंच जाओगे 5D में, सच बता रही हूँ, इतना फ्रेश फील होगा ज़िंदगी को। आप इतने अलग, इतने नए तरीके से देखोगे। आप कहोगे कि मेरी न्यू बिगनिंग हो रही है, मेरी नई शुरुआत हो रही है, एक ही जन्म में मेरा फिर से बर्थ हो रहा है। ये दुनिया, ज़िंदगी, आसपास की हर चीज़ें आपको इतनी सुंदर लगने लगेंगी। ठीक है, इतनी खूबसूरत लगने लगेगी, आपको लगेगा आपका फिर से जन्म हुआ है। और यहाँ पर फिर आप जो है ना, ढंग से, डेफिनेटली पर्पस से तो जुड़ोगे ही। ठीक है ना, अब इतनी लाइट हो गई है आपके अंदर, तो आपकी रोशनी औरों के जीवन में रोशनी तो करेगी ही, लेकिन ये ज़िंदगी आपको खूबसूरत लगने लगेगी। अब जो आप अपने जीवन के लिए नए सपने सजाओगे ना, वो एक्चुअली में वो इल्यूजनरी टाइप के नहीं होंगे। ठीक है, वो ढंग के सपने होंगे। ठीक है, आप ऐसे कल्पनाओं की दुनिया में नहीं खोने रहने वाले। अब आप जो भी सोचोगे, डेफिनेटली बहुत ईजिली और बहुत जल्दी उन सपनों को पूरा भी कर लोगे। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप जीवन को ना जीना शुरू करोगे, सही मायने में मूवमेंट्स में रहना शुरू करोगे, हर चीज़ को आप महसूस करोगे। परमात्मा, हायर इंटेलिजेंस, ईश्वर ने आपको एक ही जन्म में फिर से जन्म दिया है, बिल्कुल साफ़ करके, पीछे का सारा बैगेज, कूड़ा, गंदगी हटा दी। ठीक है, बिल्कुल अंदर से आपको साफ़ कर दिया है और कहा है कि चलो अब जी के दिखाओ, आप ढंग से जियो, अब तरीके से जियो। और ये जो आपका रीबर्थ हुआ है एक ही लाइफ में, यहाँ पे जो ये आपका साफ़ सुथरा वर्जन है, ये जब अब दोबारा से जीना शुरू करेगा, ये बहुत हंसमुख होगा, बहुत एक्सेप्टेंस की एनर्जी वाला पर्सन होगा। पैसे की इसको कमी नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन कभी भी इसको ज़रूरत पड़ेगी इसके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स नहीं होंगे। थोड़े बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी होंगे, मतलब थोड़ी सिद्धियाँ भी होंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है, जो भी आपके चाहे जीवन साथी है, चाहे आपके मित्र हैं, वो बहुत बहुत पॉजिटिव लोग होंगे। और इसके अलावा कई सारे लो वाइब्रेशनल या ऐसे लोग जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, ऐसे भी लोग आपकी तरफ आएंगे। जो आपका पर्पस है उससे भी आप जुड़ गए होंगे। अब यहाँ पे ये है कि जो आपका सोल पर्पस है, जिस कार्य को आपने करना है, जो परमात्मा ने आपके लिए अलॉट कर रखा है, निर्धारित कर रखा है कि ये पर्सन ये काम करेगा या करेगी, तो ऐसा होगा कि जितना आपके लिए निर्धारित है परमात्मा के द्वारा, उतना ही काम आप करोगे। उससे ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो आप ड्रेन होने लगोगे, उससे कम करोगे तो आपको खुद ही गाइडेंस आएगी कि और करना है। तो कई लोगों का पर्पस बहुत बड़ा हो सकता है कि, और उनके अंदर ऊर्जा भी उतनी ज़्यादा होगी, और कई लोगों का पर्पस थोड़ा सा हो सकता है। तो जितना आपका पर्पस है, जितना आपने करना है, उतने को लेके आपको इनर गाइडेंस आएगी कि इतना ही तुम्हें करना है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा करना है तो आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, बहुत एनर्जी होगी, और अगर थोड़ा बहुत करना है तो उसी हिसाब की आपकी ऊर्जा होगी। उससे ज़्यादा आप करने लगोगे तो आप बीमार या ड्रेन होने लगोगे। आपको खुद ही इनर गाइडेंस आएगी कि रुक जाओ, इतना ही करो। सो यहाँ पूरी जर्नी में एक पॉजिटिव, एक जो अंदर से आवाज़ आ रही है ना, वो हमें पूरा मार्गदर्शन करती है। बस ये है कि वो आवाज़ को सुनना है, उस पर पूरा बिलीव करना है। और 5D वाले
बिलीव करते हैं, अंदर की आवाज़ को ही वो सबसे ज़्यादा सुनते हैं। 4D वाले तो बाहर वाले लोगों की बातों को सुनते हैं, इधर उधर भटकते हैं, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी। 5D में जो पर्सन होता है वो सिर्फ अपनी इनर कॉलिंग्स को, इनर वॉइस को जो है सुनता है या सुनती है। ये रहेगा। और साथ में डेफिनेटली एक नए तरीके से, एक फ़्रेश तरीके से, एक ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखते हुए, बहुत अच्छा फ़ील करते हुए आप अपने जीवन को जो है जियोगे। तो जब आप 5D में बेसिकली पहुंच रहे होंगे तो ये जो फाइनल ईवल वॉइस होगी इसको आपने हराना है, ठीक है ना। हराना है, सारी पॉजिटिविटी लगा दो, क्योंकि ये आपको गिराने की, ख़त्म करने की, डिप्रेस करने की, अंधकार में ले जाने की कोशिश करेगी। आपकी सारी मेहनत को फेल करने की कोशिश करेगी। जो 25% की बची हुई नेगेटिविटी होगी ना, बस अब इसका खात्मा करना है, अपने ही अंदर इस राक्षस को हराना है, क्योंकि ये अपना पूरा दम लगाएगा आपको गिराने में। तो इसको हराना है, और इसको हराने के लिए आप अपने एक अच्छे गुरु का सहारा ले सकते हो, या अपनी सारी पॉजिटिविटी झोंक दो इसको हराने में। और फिर इसको हरा के जब आप 5D में जाओगे तो वहाँ तो फ्रेश स्टार्ट है। आप कहोगे पीछे वाला पर्सन था कौन, मतलब पीछे वो जो आपका पुराना सेल्फ था, आप कहोगे वो था कौन, क्योंकि आपके अंदर से बहुत कुछ आप ही का ख़त्म हो चुका होगा। आप कहोगे वो पुराने वाली पर्सन मैं ही थी, पुराना वाला पर्सन मैं ही था। यहाँ जो आप ज़िंदगी को देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, जो गोल निर्धारित करोगे, बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच जाओगे और बहुत अच्छा काम भी करोगे, ठीक है। तो यहाँ से ज़िंदगी जो है बड़ी पीसफुल होने लगेगी, खूबसूरत होने लगेगी ज़िंदगी, आपको ना समझ आने लगेगी, ठीक है। ये है। तो 5D में जाने से पहले आखिरी में इस तरीके का ईवल अटैक अंदर से होगा, थॉट्स का, नेगेटिविटी का, जो कि आपको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन योद्धा की तरह उसे हराना है। और फिर जो आप आगे एक्सपीरियंस करोगे, तो जब आप करोगे एक्सपीरियंस तो करो उसको, मतलब वहाँ पहुँच के ही समझ आएगा, ठीक है। तो सफ़र बहुत सुंदर है आगे का, तो बीच में घबराना नहीं। 4D का जो आखिरी सफ़र है, 4D का जो फाइनल स्टेज है, वहाँ पे थोड़ा आप पे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है सिचुएशन, लेकिन हारना नहीं, घबराना नहीं, हराना उसको और सारी एक्टिविटी झोंक देना, ठीक है। और बस अंदर की उस गंदी आवाज़ को, उस थॉट को, है ना, उसको डिस्ट्रॉय करके सीधा 5D में एंटर करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत उजाला है, यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है, ठीक है। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।